कहते हैं 11वें श्लोक में, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब ये उसने अपने शब्दों के द्वारा मिसट्रस्ट, लैक ऑफ फेथ, ये स्पष्ट रूप से कह दिया। उसने फिर दूसरी आज्ञा प्रारंभ की, भवन्तः सर्व, आप सभी योद्धा जो इस युद्ध के मैदान में हो, सभी के सभी भीष्माचार्य जी की रक्षा करें। अब देखो, ये मालूम है कैसा हो गया, घर का बड़ा व्यक्ति पैसा कमाता है, मेहनत करता है, और उस घर के छोटे बच्चे जाकर के उसको कहते हैं कि पापा यू वांट टू गो आउट, ओके टेक सम पॉकेट मनी। उसी प्रकार से जिनके बदौलत ये पूरी की पूरी कौरव सेना की शक्ति थी, ऐसे कौरवों के राजाओं को यह दुर्योधन आज्ञा करता है कि भीष्माचार्य जी की रक्षा करो। कितना अपमान! यह अपमान मालूम है कैसे है? यह अपमान ऐसा है, यदि कोई दारा सिंह से कहे, मुझे मालूम नहीं लेटेस्ट पहलवान कौन है, कोई दारा सिंह से कहे कि तुम में क्या शक्ति है, क्या शक्ति है, दुनिया को उखाड़ के फेंक देता हूं, अच्छा ये पापड़ उठा के दिखाओ। तो जो दुनिया को उठा के फेंक सकता है उसको यदि कहो कि पापड़ उठा के दिखाओ तो उसका अपमान है। उसी प्रकार से जो भीष्माचार्य पूरे दुनिया को हिला सकते थे, ऐसे भीष्माचार्य की रक्षा सभी मिलकर के करे, ऐसा कह करके इस दुर्योधन ने भीष्माचार्य के शक्ति पर, बल पर संदेह व्यक्त किया। एक इसका ये अर्थ है। देखो, एक काम करने का तरीका हम आपको बताएं। एक हमारे मित्र है, हमको उनके प्रति बहुत बहुत आदर है। उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और हमारे वो बड़े स्पेशल है। हम अपने आप को धन्य समझते हैं उनका मित्र स्वीकार करके। बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके पूरे भारत में दर्जनों स्थानों पर फैक्ट्रियां है और ये महात्मा मस्त रहते हैं। इनके पास कभी भी जाओ, टाइम ही टाइम है। उनको कहो कि चलो हम जरा लंदन जा रहे, चलोगे? चलो। किसी भी समय उनको कोई भी काम कहो तो उनको कभी भी टाइम नहीं है, बिजी हूं, ये उनके मुख से आज तक हमने सुना नहीं। एक बार वो हमको ले गए उनके एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जब हम गए तो उन्होंने वहां का जो इंचार्ज था, मैनेजर वगैरह, उसको बताया कि भैया बता दो क्या क्या है। तो उस फैक्ट्री के मैनेजर ने सब हमको बता दिया। और जब वो बता रहे थे तो हमने कहा कि प्रभु मालिक आप है कि ये है? नॉर्मली मालिक लोग स्वयं दिखाते हैं कि ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोले स्वामी जी असल बात बताओ, मुझे इस फैक्ट्री का कुछ मालूम नहीं। कितनी बड़ी बात है। बोले मेरा एक ही सिद्धांत है, जब किसी को किसी कार्य पर हम सौंप देते हैं या कोई कार्य किसी को दे देते हैं तो उसके ऊपर 100% विश्वास होना ही चाहिए। ध्यान से सुनना, यदि वो व्यक्ति हमको धोखा देता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, हमारा सिलेक्शन गलत था। जीडी बिरला जी की बात आप जानते होंगे। एक बार हम थे उसी कंपनी में तो पूछा गया कि आपके इतने एम्पायर को सक्सेसफुली चलाने का सीक्रेट क्या है, हाउ यू रन सच ए बिग थिंग। तो उन्होंने यही बात बताई थी। बोले जब ये कॉलेज से जवान लड़के निकलते हैं उस समय मैं जाकर के देखता हूं और उसमें से जो हीरा है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, जो बढ़िया से बढ़िया लड़का है उसको मैं पिकअप करता हूं। और फिर जो भी कोई नया फैक्ट्री या नया प्रोजेक्ट लेना है, एक बार उसको इंचार्ज कर दिया, फिर उसको मैं 100% फ्रीडम दे देता हूं। उस फ्रीडम में वो व्यक्ति जितना बढ़िया काम कर सकता है, वो संदेह के फ्रीडम में कोई भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए भैया
अपने घरों में भी यदि हम अपने बच्चों पर हमेशा डाउट करेंगे, यदि हम अपने रिश्तेदारों पर हमेशा संदेह करेंगे, तो ऐसे घर में कभी भी शांति प्रेम नहीं रह सकता। रियल लाइफ इज द लाइफ ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। और यह जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, ये दुर्योधन जैसे व्यक्ति अनेक प्रकार की विकल्प कह करके बताते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हे मेरे सैन्य के बड़े बड़े सेनापतियों, भीष्माचार्य की रक्षा करना, तो ये उनका सरासर अपमान हो गया। कारण क्या? इनके मन में संदेह था। इसका दूसरा भी अर्थ संत लोग बताते हैं। संतों की तो अपनी मौज होती है। एक दूसरा भी अर्थ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि दुर्योधन को हमेशा लगता था यदि ये युद्ध प्रारंभ हो गया और भीष्माचार्य यदि पांडवों के स्थान पर वो बाण चलाने की जगह कौरवों को मारने न लग जाए, इसीलिए जरा देखते रहना कि गड़बड़ी न कर बैठे, इसीलिए उनको पकड़ के रखना। देखो, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस प्रकार की जब उल्टी सीधी बात दुर्योधन करने लग गया, तब पितामह भीष्म समझ गए अब यदि इसका मुंह इस समय बंद नहीं करेंगे तो पता नहीं ये और क्या बोलेगा। यहां एक दूसरी महत्व की सिद्धांत की बात हम आपको बताते हैं। देखो, इस जगत में अनेक घटनाएं होती है। हर एक घटना के बारे में अपना विचार, निर्णय, ओपिनियन देने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हमको आदत पड़ जाती है ना मुंह खुला करने की, हर चीज के बारे में हमारा ओपिनियन है, हर चीज के बारे में हमारा सजेशन है। जैसे उदाहरण के लिए आपको सबको पता है, एक दुर्घटना हो गई। जब वो दुर्घटना हो गई तो हम जब थे आश्रम में, जो भी लोग आएंगे पूछेंगे, जहां उन्होंने उस सब्जेक्ट को छेड़ा उस समय हम एक जोक काट देते थे। जिस विषय में बोलना आवश्यक नहीं है, उस विषय में अपने मुंह को ताला लगाना बड़ा आवश्यक है, और यह स्वातंत्र्य अपने आप को होना चाहिए। अन्यथा हम अनावश्यक बकवास करते रहते हैं। हमारे दुर्योधन की यही स्थिति हो गई थी। वो इतना घबरा गया था और अनेक प्रकार के अच्छे बुरे शब्द उसके मुख से निकलने लग गए। उस समय भीष्माचार्य ने सोचा कि यदि इस समय इसके मुख को लगाम न लगावे तो पता नहीं ये क्या कर देगा, और इसीलिए 12वें श्लोक में बताते हैं, तस्य संजयन नहर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादम विनोद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान।